नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको खासी फोक टेल्स के ऊपर में कहानियाँ सुनाई। 18 स्टोरीज थीं जो हमने लास्ट वीक ही ख़त्म करी और अब हम आपके सामने एक नई स्टोरी लेके प्रस्तुत हैं। ये एक सत्य घटना पर आधारित है और जो कि मेरी नानी की मम्मी की कहानी है और वो उनको जिनको हम चतुर नानी बोलते थे, तो उनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी नानी से सुनी थी। तो ये कहानी इस तरह की है कि पुराने ज़माने में जब चोर चोरी करने आते थे और डकैती डालने के लिए आते थे, तो उस समय वो लोग क्या करते थे कि बाकायदा वो इन्फॉर्मेशन भेजते थे, एक चिट्ठी लिख के भेजते थे कि हम आपके घर में चोरी करने आने वाले हैं। और लेकिन क्या होता था, जिस घर में वो चिट्ठी भेजते थे, वहाँ सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते थे सब कुछ, लेकिन वो बहुत होशियार होते थे, वो उनका घर छोड़ के किसी और के घर में चोरी कर देते थे, जो लोग अलर्ट नहीं होते थे। तो ये काफ़ी समय से सिलसिला चल रहा था और पुलिस भी इन चोरों की खोज में थी और उनको पकड़ नहीं पा रही थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारी जो नानी थी, परनानी थी, मैं उनको नानी ही बोलूँगी यहाँ पे। उनके घर में, उनके पड़ोस में एक चिट्ठी आई। उनके पड़ोस में चिट्ठी आई कि हम आपके यहाँ रॉबरी करने आएँगे। तो उस समय जितने भी आस-पास के लोग थे, उसमें नानी का घर भी था, वो भी बहुत चौकन्नी हो गईं, हो सकता है कि आज हमारी बारी हो। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अ, वो लोग, रात का समय था, किचन में खाना था, बनाया था नानी ने और सब बच्चे और सब लोग मिलके बैठ के खा रहे थे। उस समय उनको जो है ऊपर में जो रोशनदान होता है, ऊपर से उनको दिखा कि भई कुछ बाहर में अ, आदमी टहल रहे हैं, छाया उनकी देखने को मिली दीवारों पे। तो वो समझ गईं कि आज जो है हमारी ही बारी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को सबको, जो थे घर में, नाना घर में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, तो सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके धीरे-धीरे आवाज़ में उनको बोला, कोई शोर नहीं करेगा, चुपचाप खाना खा के फटाफट जाओ और ऊपर जाके अपने बिस्तरों में सो जाओ और कुछ भी हो जाए तुम्हें उठना नहीं है, बाकी मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। तो बच्चे बहुत डरे हुए थे कि क्या करेंगी, माँ क्या करेगी, कैसे होगा? लेकिन उन्होंने माँ के ऊपर भरोसा करके वो फटाफट सारे के सारे ऊपर चले गए और जाके अपने बिस्तरों में सो गए। इस वक़्त में नानी ने क्या किया कि सारे घर की लाइट्स ऑफ कर दी और जिस कमरे में सारे बच्चे सो रहे थे, उस नेक्स्ट रूम में वो सोती थी और उनके पति सोते थे। तो उन्होंने उस कमरे की लाइट जली छोड़ दी और उसके बाद में वो क्या करी, अंधेरे में सीढ़ियों में, क्योंकि उनका घर जो था किचन नीचे था और बेडरूम्स ऊपर में थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो सीढ़ियों में बैठ गईं और चुपचाप लाइट बंद करके बैठ गईं। उस वक़्त में क्या हुआ, उनको आवाज़ आई कि चोर अंदर घुसे हैं। वो अंदर घुस के उन्होंने वहाँ पे खाना वग़ैरह खाया मज़े से और उसके बाद में वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जब वो सीढ़ियाँ चढ़े तो ये जो नानी थी, उन्होंने बोला, "बेटा तू आ गया?" तो वो बोलता है, एक उनका जो हेड था चोर, बोलता, "हाँ माँ, मैं आ गया।" तो नानी ऐसे-ऐसे हाथ करके वो प्रिटेंड करती है कि मैं अंधी हूँ और कहती है, "मुझे तेरे साथ बहुत लोगों की आवाज़ आ रही है, क्या तेरे साथ दोस्त आए हैं?" तो वो कहता, "हाँ माँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं कुछ समय के लिए।" तो वो कहती है कि देखो बेटा, सब सो रहे हैं, हल्ला मत करना, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ अपने दोस्तों को लेके और वहाँ जाके बातें करो। तो वो कहता है कि माँ, ठीक है, हम उधर चले जाते हैं। तो उस वक़्त में वो बुढ़िया उसके हाथ में ₹1 रखती है और उसको कहती है कि बेटा ये ₹1 जो है, उस टाइम में ₹1 की बहुत वैल्यू होती थी। बेटा ये हमारे जो घर था ना, किराए का घर, उससे ये पैसा आया है, इसको तुम ले जाके अलमारी में रख दो और उसको अलमारी की चाबी भी दे देती है। वो चोर बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यार ये तो मज़ा आ गया, हमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती भी नहीं करनी पड़ी और हमको पैसा भी मिल गया, हमको चाबियाँ भी मिल गई, हमको जो चाहिए, और ये बुढ़िया तो बैठी है, ये तो अंधी है।
तो वो बोलते, "हाँ, हाँ माँ, मैं अलमारी में रख दूँगा।" थोड़ी देर बाद वो वहीं बैठी रही बुढ़िया और वो देखती रही दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। वो अलमारी खोली, उन्होंने देखा कि एक बड़ी-सी चद्दर निकाल के उसके ऊपर उन्होंने जो वहाँ पे कुछ नए बर्तन पड़े थे, कुछ थोड़ा चांदी का सामान था, ये सब छोटी-मोटी चीज़ें और भी जो थीं उनको लगा कि ये चोरी करने लायक है, सबको उन्होंने उसके अंदर में डाल दिया और उसको गट्ठर बाँध दिया। और 2-3 गट्ठर बाँध लिए ऐसे, और भी 2-3 चद्दरें लेके उसमें वो बेड के ऊपर से चद्दरें उठा लीं सब कुछ, और उन्होंने जो मिला उसको बाँध लिया। अब क्या हुआ कि अ, उसके बाद वो बेटा वापस आया, मतलब चोर जो था उनका हेड कहता है, "माँ, अब मैं जाऊँगा, इन दोस्तों को थोड़ा-सा छोड़ के आता हूँ।" तो माँ कहती, "ठीक है बेटा।" और वो चाबी उसको वापस करता है कि मैंने पैसे अंदर रख दिए, और उसके बाद वो माँ कहती है, "अरे बेटा, अपने दोस्तों से मुझको मिलाएगा नहीं?" तो वो कहता है, "हाँ माँ, क्यों नहीं?" और वो अपने सारे दोस्तों को बोलता है, "भई, माँ से मिलो, पैरों में हाथ लगाओ।" तो वो क्या होता है, एक-एक चोर जो है उनके नानी के पैरों में हाथ लगाता है। वो बैठी होती है वहाँ पे सीढ़ियों में अंधी बन के, और वो क्या करती है, उनके पीठ पे उनको आशीर्वाद देते जाती है, और एक-एक, एक-एक चोर जो होता है उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो उसको कहती है, "बेटा तू जल्दी आना, तुझे पता है जब तक तू घर नहीं आएगा मैं सोऊँगी नहीं।" "हाँ माँ, मैं बस इनको छोड़ के आता हूँ।" और वो लेके चला जाता है उनको। बड़े खुशी-खुशी वो वहाँ से निकलते हैं। आज तो बिन माँगी मुराद मिल गई, हमको सब कुछ मिल गया। अब माँ क्या करती है, वो नानी क्या करती है, फटाफट अपने बड़े बेटे को उठाती है और उसको बोलती है कि तुम पीछे के रास्ते से फटाफट वहाँ चौराहे पे जाओ, क्योंकि वो जो उनके घर का रास्ता था वो एक ही जगह पे जाके मिलता था चौराहे पे, और वहीं से उनको आगे जाना पड़ता था। तो वहाँ पे कोतवाली है, वहाँ पे जाके ये लोग वहाँ से निकलेंगे, तुम ये पहुँचे, तुम पीछे के रास्ते से जाके उनको इन्फॉर्म कर दो कि ये लोग हमारे घर से सामान चोरी करके आए हैं, और निशानी क्या है कि उनके सबके पीठ में येलो कलर का हल्दी का दाग है। वो नानी इतनी चतुर थी, जब वो एक-एक जना उनके पैरों में हाथ लगा रहा था, तो वो नानी ने अपने पास में हल्दी घोल के रखी हुई थी, जिसको वो उठाती थी और उनको आशीर्वाद देती थी, और वो हल्दी का दाग उनके पीठ में छप जाता था। तो इस हल्दी के दाग से जो है वो पकड़े जाएँगे। अब क्या हुआ कि वो बेटा गया और उसने जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी सतर्क हो गई, क्योंकि वो तो कभी से इन लोगों को पकड़ना चाह रही थीं। उसके बाद में जब वो लोग मज़े से गाना गाते हुए, हँसते-खेलते वहाँ से निकलने लगे, तो उनको पुलिस ने बोला, पकड़ लिया। कहते, "नहीं, नहीं, हम तो रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, अपने घर से आए हैं और यहाँ पे जहाँ रहते हैं वहाँ जा रहे हैं।" तो वो कहते हैं, "नहीं, तुम लोग चोर हो, तुम चोरी करके आए हो, ऐसे-ऐसे।" कहते हैं, "नहीं साहब।" बोलते, "निशानी है।" बोलते हैं कि, "क्या निशानी है?" "तुम्हारे पीठ में", वो बोलते हैं, "जो हल्दी के दाग हैं ना, ये जो येलो-येलो मार्क्स हैं, ये उस बुढ़िया ने दिए हैं तुमको।" अब वो सारे एक-दूसरे की पीठ देखने लग जाते हैं कि अरे वाह! ये बुढ़िया तो अंधी नहीं, बड़ी चालाक निकली, इसने तो हमको धोखा दे दिया। और ऐसे सारे के सारे चोर जो थे, जिनकी तलाश पुलिस को भी कई समय से थी, और जितने भी पड़ोसी थे सारे परेशान थे, वो कितनी आसानी से पकड़े गए। तो आप देखिए कि वो हमारी नानी की, परनानी की जो चतुराई थी, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड थी, वो कितना शार्प था कि उन्होंने इतने जल्दी में अपने मन में प्लान बनाया और उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया, और सारे के सारे चोरों को पकड़वा दिया। उसके बाद तो नानी का इतना नाम हुआ, इतना उनकी धाक जम गई, लोग उनको बहुत मानने के लग गए, और उनकी बहुत प्रशंसा होती थी कि वो कितनी वीर हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने भी अपनी नानी से जब भी ये कहानी सुनी, मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं बहुत हँसती थी। काश मैं उन अपनी नानी को नहीं देख पाई, काश प्रनानी को, काश मैं देख पाती उनको, पर वो नहीं थी उस समय। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी मैं भी आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बच्चों के साथ भी शेयर करिए, उनको मज़ा आएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िए। अगर आप इस तरह की और कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं, तो हमको ज़रूर लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम
और इस तरह की कहानियाँ आपको सुनाने की कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।